जिलाधिकारी ने किया जिला चिकित्सालय कोरोनेशन का निरीक्षण। वहां पर उन्होंने मरीजों और तीमारदारों से भी बातचीत की। खबर उत्तराखंड के देहरादून से है। देहरादून से मानव जगत लाइव के लिए वरिष्ठ पत्रकार श्रवण झा के मुताबिक जिलाधिकारी समीन बंसल ने जिला चिकित्सालय कोरोनेशन का निरीक्षण कर वहां पर व्यवस्थाएं जानी। जिलाधिकारी समीन बंसल जिला चिकित्सालय कोरोनेशन पहुंचे। जिलाधिकारी ने अस्पताल के हर वार्ड और अनुभाग का बारीकी से जायजा लिया। डीएम ने मरीजों और उनके तीमारदारों से सीधे संवाद करते हुए चिकित्सालय में क्या क्या व्यवस्थाएं मिल रही हैं, क्या क्या सुविधाएं वहां पर लोगों को दी जा रही हैं, सुविधा की गुणवत्ता की जानकारी प्राप्त की। डीएम ने अस्पताल में स्वच्छता व्यवस्था बनाए रखने तथा फार्मेसी में जीवन रक्षक दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित रखने के भी निर्देश दिए। देखिए, हमारे हॉस्पिटल्स एक अहम लिंक है हमारी पब्लिक और गवर्नेंस के बीच में। हमारा ये जो डून कोरोनेशन हॉस्पिटल है, ये एक टर्शरी सेंटर के रूप में विकसित किया जा रहा है। यहाँ पे ओवर द पास्ट 1 ईयर जैसे जैसे पब्लिक की तरफ से फीडबैक था, जो समस्याएं आ रही थी, ग्रीवियंसेस थी, यहाँ पे स्टाफ के, डॉक्टर्स की तरफ से जो सजेशंस थे, उसके दृष्टिगत यहाँ पर कई स्ट्रक्चरल चेंजेस किए गए हैं। जैसे बच्चों का आईसीयू नहीं था, वो अब पहले 6 बेडेड और अब 12 बेडेड कर दिया गया है। सैकड़ों बच्चे वहाँ से ट्रीट होकर बाहर अपनी माताओं के साथ स्वस्थ हैं। ऐसे ही यहाँ पर जो हमारे ओटीज़ थे, गायने के जितने भी हमारे परीक्षण के केंद्र थे, ओटीज़ थे, उसमें कुछ महत्वपूर्ण चेंजेस लाए गए हैं। वार्ड्स में हमारे यहाँ पर पब्लिक आती है, उनके लिए पार्किंग में इजाफा किया गया है। हमारी ऑटोमेटेड पार्किंग सुव्यवस्थित यहाँ पर मैनेजमेंट द्वारा चलाई जा रही है। इसी तरह से यहाँ पे ब्लड बैंक नहीं था, तो ब्लड बैंक की बिल्डिंग अब बनकर तैयार है और स्टाफ का भी अरेंजमेंट कर लिया गया है। सिर्फ इक्विपमेंट्स रह गए हैं, तो वो भी यहाँ पर अस्पताल प्रबंधन को हमने आश्वस्त किया है कि यदि उनका एनएचएम से अभी विलम्ब है या समय लगेगा, तो वी कैन अरेंज फॉर फंड्स फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट साइड ओनली, ताकि हमारा जल्द से जल्द यहाँ पे ब्लड बैंक संचालित हो जाए। इसी तरह से यहाँ पे हमारे तीमारदार आते हैं, बहुत सारे ओपीडी में आते हैं लोग, तो उनके लिए उचित रिफ़्रेशमेंट की, खाने की व्यवस्था नहीं थी। तो जो हमारी महिलाओं द्वारा रन एलांस कैंटीन है हमारे स्वयं सहायता समूह द्वारा, वो समुचित वे में हमारे पहाड़ के जो मिलेट्स हैं, मिलेट्स बेस्ड प्रोडक्ट्स से उनको सुशोभित कर रही हैं। इसके पश्चात अभी इसमें हमारे हॉस्पिटल में वेयर हाउस की कमी थी। जो हमारा फायर हाइड्रेंट सिस्टम्स हैं, पंपिंग स्टेशन हैं, जो मॉर्चरी है, उसमें भी काफ़ी चेंजेस अभी प्रस्तावित किए गए हैं, जिनका काम गतिमान है। तो ऐसे ऐसे जैसे जैसे इवॉल्व करती हैं चीज़ें, वैसे वैसे इंटरवेंशंस किए जाएंगे। एक जो हमारा पेशेंट्स का और पब्लिक का जहाँ पे ज़्यादा स्ट्रेस रहता है कि जो पैथ लैब्स हैं, जो हमारे सैंपल्स लिए जाते हैं विभिन्न जांचों के लिए, वहाँ पर या तो टाइम की शिकायत होती है या फिर स्टाफ नहीं मिलता है। तो वहाँ पर जो हमारा अभी ये प्राइवेट लैब्स के साथ एग्रीमेंट हुआ है, वो एग्रीमेंट वायलेशन की शिकायत सामने आई है। ये हमने हमारे एसडीएम और सीएमओ साहब को बताया है कि पिछले 3 महीने का रिकॉर्ड निरीक्षण करेंगे, और यदि वो एग्रीमेंट को वायलेट कर रहे हैं, 24 घंटे ड्यूटीज़ नहीं दे रहे हैं, तो तदनुसार उनके पेनल्टी अधिरोपित की जाएगी। साथ ही जो हमारी यहाँ पर हॉस्पिटल लैब भी है, वहाँ पर जो टाइम था अभी उसको 1 घंटे में इजाफा किया गया है। पहले 11 बजे तक सैंपल्स थे, वो 12 बजे तक लिए ही जाएंगे। और यहाँ पर ये परीक्षण कर लिया गया है कि स्टाफ की और पैथोलॉजिस्ट की कोई कमी नहीं है। अच्छा डीएम